भूमाफियाओं की प्रताड़ना और प्रशासन की निरंकुशता के चलते 4 पत्रकारों ने जबलपुर से किया पलायन। नरसिंहपुर से शुरू की पैदल पदयात्रा। यह पदयात्रा करने वाले पत्रकार मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह की उन्होंने चेतावनी दी है। इनका कहना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार का खुलासा किया तो अगर भूमाफिया उनके प्रशासन इस पीछे कार्रवाई पड़े में हमारा हुए साथ हैं। देती तो मुझे गर्व होता कि मैंने 100 करोड़ के घोटाले का। आपने अपना शहर छोड़ दिया है और अब सीएम हाउस की ओर कूच कर रहे हैं, क्या मामला है? मेरा नाम राधा मोहन तिवारी है। 11 मार्च से पहले लोग मुझे पत्रकार के तौर पर पहचानते थे, समाज सेवा के तौर पर पहचानते थे, लेकिन 11 मार्च के बाद से मेरी पहचान भूमाफिया से पीड़ित पत्रकार हो गई है। हम एक घोटाले के खिलाफ लगातार खबरें लिख रहे थे, उसे उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा घोटाला 100 करोड़ का हुआ है। एक कॉलोनी है हाईकोर्ट हाउसिंग सोसाइटी और उसका पूर्व अध्यक्ष था सूरज भान सिंह बघेल, जो अभी भी अध्यक्ष बनकर कॉलोनी में लगातार अवैध कामों को कारनामा दे रहा है। उसने 52 ईडब्ल्यूएस के प्लॉट थे जिन्हें गरीबों को आवंटित किया जाना था, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को दिया जाना था, लेकिन उसने पूरी चालाकी से, धोखाधड़ी से, साजिश के तहत अपने चहेते मनमाफिक तरीके से लाखों में बेच दिए। जैसे 1,60,000 एक कीमत थी प्लॉट की जो गरीबों को दिया जाना था, लेकिन उसे 25 लाख में बेचा गया। 3 प्लॉट बेचे गए, घर एक बनाया गया। यहाँ पर अनियमितताओं का बाजार लग गया है। लेकिन जब हमने इसकी शिकायत की, जिला प्रशासन को दी, पुलिस को दी, तो हमारे ही खिलाफ दबाव बनाया जाने लगा। पुलिस के एक अधिकारी चौकी प्रभारी मुझसे कहते हैं कि 100 करोड़ के घोटाले की खबर मत चलाओ। हमने कलेक्टर से गुहार लगाई तो कलेक्टर ने माफिया के साथ हमारी मीटिंग करवा दी। उस मीटिंग में 200 लोग आ गए, हम पर दबाव बनाया गया कि हम शिकायत ना सौंपे। हम हर तरह से हार गए प्रशासन के सामने। जब हम घर में थे तो हमारे ऊपर एसडीएम की मौजूदगी में बलवा करवाया गया। 50 से ज़्यादा लोग आ गए, एसडीएम खड़े रहे, हम अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे। एसपी को कॉल किया, किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। हम भूमाफिया से 6 जनवरी से लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं, हर लोकतांत्रिक तरीका अपना रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने की हर दायित्व को निभा रहे हैं, लेकिन हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। हम भूमाफिया से तो लड़ रहे थे, लेकिन 11 मार्च से जब से प्रशासन और पुलिस हमारे खिलाफ हो गया है, हमारे ऊपर ही बलवा करवा रहा है, तब से हम अपनी जान की यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं। जबलपुर स्थित मैं अपना घर छोड़ चुका हूँ। मेरे परिवार पर, मेरी माँ पर, मेरे भाइयों पर लगातार हमले हुए, पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही। मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से पलायन कर चुका हूँ। बेहद ही हैरान कर देने वाली बात है, 1990 के कश्मीर में हमने पलायन के हालात देखे थे, लेकिन आज 2024 में मध्य प्रदेश में हमें पलायन करना पड़ रहा है। और किन्हें? क्यों? क्योंकि हम 100 करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। अब मैं इसे गुनाह समझूं? अगर प्रशासन इस कार्रवाई में हमारा साथ देती तो मुझे गर्व होता कि मैंने 100 करोड़ के घोटाले का उजागर किया है, लेकिन ये मेरे लिए गुनाह बन जा रहा है क्योंकि मैंने सच को उजागर करने की कोशिश की है। अब इस मांग को लेकर हम सीएम मोहन यादव जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि उन पर हमारा पूरा भरोसा है। उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि हम भूमाफिया के खिलाफ, हमारी मोहन यादव सरकार लगातार कार्रवाई करेगी। हमारी आखिरी उम्मीद, मेरे घर में राम मंदिर बना है, उस पर भी कब्जा कर लिया है। राम की शरण से हम चले गए हैं, मोहन यादव जी की शरण में जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है हमारी सुनवाई होगी। राधा मोहन तिवारी। आप आत्मदाह की बात कर रहे हैं, पलायन कर चुके हैं, आखिर क्या वजह है? क्यों लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आज इतना मजबूर होना पड़ा कि अपनी फरियाद लगाने के लिए सीएम हाउस के लिए पैदल मार्च करना शुरू किया है? बिल्कुल सोचने की बात है पत्रकार बंधुओं, ये हो रहा है। मैं घर छोड़ चुका हूं जबलपुर का, क्योंकि मैं 100 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर कर रहा था। उजागर करने के बीच में एसडीएम की मौजूदगी में मेरे परिवार पर हमला हो जाता है। मैं एसपी को फ़ोन लगाता हूं, मेरा फ़ोन नहीं उठाया जाता, तमाम चीज़ें निकल के आती हैं। मैं जांच करने के लिए बात करता हूं, एसडीएम कहते हैं जांच का विषय नहीं है। और मेरे घर पर लगातार कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जो झोपड़ी मेरी बनी है, मेरे यहाँ मंदिर बना है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो एसपी और कलेक्टर की भूमिका इसमें पूरी तरह से संदिग्ध है। मामला क्या है? मामला यह है कि 100 करोड़ का ये पूरा भ्रष्टाचार है। मेरे घर के बाजू में ही कॉलोनी बसी है, हाईकोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है। सूरज भान सिंह बघेल माफिया है, उनका पुत्र जो है एडवोकेट योगेंद्र सिंह बघेल है। ये तमाम लोग और 50 से ज़्यादा लोग मेरे खिलाफ लगातार हमला कर रहे हैं। हुआ क्या है कि ईडब्ल्यूएस जो प्लॉट होते हैं, जो गरीबों को दिया जाना चाहिए, यहाँ पर अमीरों को दे दिए गए। अमीर कहने का मतलब ये है कि जिनकी आय अधिक थी
और सोचिए कि आवेदन 52 आए और 52 लोगों को आवंटित कर दिया गया, यानी एक्स्ट्रा आवेदन भी नहीं आया, यानी लॉटरी सिस्टम नहीं किया गया। एक अखबार है उसमें नकली विज्ञापन छपाया गया और उसको बीच में, बड़ा अखबार है उसमें नकली बीच में लगता है अलग कर दिया गया, उस तरह से किया गया। कितने दिए गए हैं ये दिए गए हैं अपने चहेते लोगों को, यानी कि जो उनका समर्थन करें, और एक मनमाफिक रूप से दे दिया गया। उनसे कीमत आप सोचिए कि जो देना चाहिए 2 लाख रुपए में प्लॉट, उनको दिया गया है 25-25 लाख रुपए में। इस तरह से करोड़ों का पूरा भ्रष्टाचार किया गया। पिता को दिए गए, पुत्र को दिए गए, बेटी को दिए गए, ऐसे 32 परिवार हैं। और जब हमने कहा तो हम पे हमला किया जा रहा है, तो हम क्या करें? आखिर गरीबों को जो मिलना चाहिए था प्लॉट। अब कहाँ पर हैं आप? क्या है? जी, मैं तो अभी तो हम बेघर हैं, हमारे पास कोई घर नहीं है। तो क्या आप जबलपुर छोड़ चुके हैं? बिल्कुल क्यों जबलपुर, छोड़ा जबलपुर? इसीलिए क्योंकि माफिया से हमारी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। एसपी हमारी जान का दुश्मन बना है, कलेक्टर हमारी जान का दुश्मन बना है, तो जबलपुर हम कैसे करें? तो हम शरण लेंगे कहीं न कहीं जहाँ मिलेगी। अब हम मुख्यमंत्री जी निवास पर जा रहे हैं, नरसिंहपुर में आए, आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों ने जो भी हमें व्यवस्था की, भोजन की, तमाम चीज़ों भी मदद की, क्योंकि हम तो बेघर हैं ना। क्या मुख्यमंत्री से क्या मांग रहे हैं कि वो मु मांग पूरी नहीं होती तो फिर क्या स्टेप है? देखिए, हमने ये कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, तो हमने माँग की, जो हमने भ्रष्टाचार उजागर किया उस पे कार्रवाई हो, भूमाफिया की गिरफ्तारी हो, एसपी और कलेक्टर को तत्काल वहाँ से जिले से अलग करके लूप लाइन पे भेजा जाए। हमारी ये प्रमुख माँग है। अगर माँग नहीं पूरी होती है तो सीएम हाउस के बाहर ही परिवार समेत हम आत्महत्या करेंगे। ऐसा हमने पहले भी कहा है। क्या नाम है? मेरा नाम विवेक तिवारी।